हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ऐसा समझिए कि सुपर सुपर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं परसेंटेज। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जो हम हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम बहुत सारी जो फाइनेंशियल फील्ड एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे लाइफ में उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं या ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो उसमें हम परसेंटेज को डिस्काउंट के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बैंक रेट्स होते हैं उसमें भी हम उसको यूज़ करते हैं, इन्फ्लेशन रेट्स में यूज़ करते हैं, और जो हम परसेंटेज शेयर्स होते हैं उसमें भी हम उनको परसेंटेज को जो यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस जो बिजनेस में होते हैं उनको हम परसेंटेज पे यूज़ करते हैं। उसके अलावा सैलरी इंक्रीमेंट जो होती है जॉब्स की, ठीक है, उसमें हम परसेंटेज को देखते हैं। ऐसा समझिए कि जो भी स्टेटिस्टिक्स यूज़ होती है उसमें अक्सर तौर पर हम परसेंटेज को यूज़ ऐसा समझिए कि करते हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा जो है ना परसेंटेज इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आजकल हम देखें तो हमारी जो प्रोडिक्शंस होती है उसमें भी परसेंटेज यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर हम देखें, जब हमें कहा जाता है कि भाई बरसात आएगी कि नहीं आएगी, उसके बरसात के होने के चांसेस कितने हैं, तो वो भी जो प्रोडिक्शन है वो भी जो है परसेंटेज में यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर हमें कहा जाता है कि आज जो है ना भाई 20% बरसात होने के चांसेस हैं, तो इस तरह से जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा मिसाल के तौर पर यह भी होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैच है भाई, पाकिस्तान के साथ हमने कभी 40, कभी 50, कभी 60% दिखाई देते हैं, ठीक है, नंबर्स में कि भाई पाकिस्तान के विनिंग विनिंग के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए, वो होती है किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी। मिसाल के तौर पर जो हम अपने जो टेस्ट करवाते हैं उसमें जो मशीन्स यूज़ होती है उसमें कुछ ना कुछ एक्यूरेसी होती है। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि भाई इस मशीन में आप लेट सपोज एक्सरे करवाते हैं या लेट सपोज आप जो ब्लड टेस्ट करवाते हो उसमें ये होता है कि भाई इसमें 80% एक्यूरेसी के चांसेस हैं, या 85 या 90 या 95% जो एक्यूरेसी के चांसेस होते हैं। तो इसका मकसद कुछ ना कुछ उसमें एरर रहती है जिसे हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। तो इसका मकसद ये होगा कि ये जो भी हम टेस्ट करवाते हैं वो लाजमी नहीं है कि जिसको कहा जाए कि भाई आपकी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। ये हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे हों जिसकी पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो। इस तरह से भी हो सकता है कि जिसकी पॉजिटिव आई है, नेगेटिव आई है, उसमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसकी जो टेस्ट है वो नेगेटिव आई है मगर हो सकता है वो पॉजिटिव हो। तो इसको ख़त्म करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है भाई, हमें जो है दोबारा से टेस्ट करवानी पड़ती है। जब आप 2 मरतबा टेस्ट कराते हैं तो आपके ऐसा समझिए कि एक्यूरेसी के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपको अपने ऊपर एतमाद के चांसेस वो बढ़ जाते हैं कि भाई हमारे पास अगर पॉजिटिव है तो 2 मरतबा पॉजिटिव है, इसका मकसद पॉजिटिव होगी, ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर आप 3 मरतबा करें तो ऐसा समझिए कि फिर तकरीबन जो है 100% ऐसा समझिए कि तकरीबन चांसेस जो होते हैं कि भाई आपको वो चीज़ है, क्योंकि 3 बार आपने टेस्ट करवाई है, तीनों बार वो सेम रिजल्ट आई है, इसका मतलब वो चीज़ आपके पास आपको है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, परसेंटेज को यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। मगर ये जो हम कहते हैं कि भाई रेन के जो वेदर में हमें कहा जाता है कि भाई 20% चांसेस हैं, तो इसका मकसद क्या है, ठीक है। रेन के चांसेस हैं, 20% बरसात हो सकती हो, तो इसका मकसद क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि इसका मकसद क्या है। और उसके अलावा जो हम क्रिकेट में यूज़ करते हैं ना स्टेटिस्टिक जो फिगर्स जिसमें हम परसेंटेज यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो फैक्टर प्ले करते हैं। मिसाल को टॉसिंग और अगली टीम किस तरह से है, ठीक है, ग्राउंड कौन सा है, और पहले बैटिंग कौन करता है बाद में कौन करता है, ठीक है। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो कुछ जो है ना वो उसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि भाई इनके परसेंटेज क्या होती है। अक्सर तौर पर इस तरह भी हो सकता है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मैचेस हुए हैं, 100 मैचेस हुए हैं, उसमें से 20 मैचेस ऐसा समझें कि पाकिस्तान जीता है, या 30 मैचेस या 40 मैचेस, तो उस तरह से भी वो डिसाइड किया जाता है कि आज पाकिस्तान के विनिंग के चांसेस कितने बढ़ गए हैं, ठीक है, या हो सकता है कितने हैं। तो इस तरह से हम परसेंटेज को यूज़ करते हैं। बेसिकली परसेंटेज है क्या, इस 20% का मकसद क्या है, इसको देखें 20%, ठीक है, ये जो सिंबल है हम परसेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 20%, ठीक है। सिंबल को परसेंट के इस्तेमाल किया जाता है परसेंट के लिए, ठीक है। तो अब 20%, अगर हम 20 और परसेंट को अलग अलग लिखें, पर और सेंट को अलग अलग कर दें, तो ये इस तरह से लिखेंगे। अब 20 और पर का क्या मकसद होता है, फॉर एवरी, फॉर ईच भी कह सकते हैं आप, या आप आउट ऑफ भी कह सकते हैं, जो बहुत ईजी है, ठीक है। उसके अलावा सेंट जो है ये आप समझिए कि सेंचुरी से निकला हुआ वर्ड है, ठीक है। आप सुनते हैं ना सेंचुरी, तो सेंचुरी का मकसद क्या है, सेंचुरी का मकसद होता है 100। तो इसका मकसद क्या हुआ, 20 पर का मकसद क्या है, आउट ऑफ,
और सेंचुरी का मकसद क्या हुआ, 100, सेंचुरी हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, 20 आउट ऑफ को हम किस तरह लिखते हैं, अपॉन की सिंबल दे देते हैं या बाय की सिंबल दे देते हैं, अपॉन 100, ठीक है। तो इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि भाई 20% को हम इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आई बात, 20% को इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इसका अब मकसद क्या हुआ, 20% यानी कि 20/100, इसका असल में मकसद क्या है, इनकी मीनिंग क्या हुई, इनकी माना ये हुई कि भाई अज्यूम करें कि आपकी एक बेंच है, लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी एक बेंच है जिसमें टोटल स्टूडेंट 100 है, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई 20% उसमें क्या है, गर्ल्स हैं। तो इसका मकसद ये हुआ, जब आपकी बेच 100 है तो उसमें 20% लेट सपोज गर्ल्स हैं, इसका मकसद ये हुआ कि आपके पास बेच 100 की है, उसमें से 20 मस्ट गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। उनमें से 100 में से 20 जो है क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए। अच्छा, इसका मकसद ये भी है कि अगर बिलफर्द आपकी बेंच जो है 100 की नहीं 50 की है, तो इसका मकसद ये हुआ कि 50 में से 10 गर्ल्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर 100 में 20 गर्ल्स हैं तो 50 से अगर 100 का हाफ कर दें तो 50 होता है, तो जो गर्ल्स की तादाद है वो भी क्या हो जाएगी, ऊपर से हाफ हो जाएगी। तो यानी कि आपके पास अगर बेंच 50 की स्टूडेंट्स की है तो उसमें से 10 जो है वो गर्ल्स होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप इसको डबल कर दें तो अगर 200 स्टूडेंट्स की बेंच हो जाए, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है फिर कितने जो है गर्ल्स होंगी, तो आप ऊपर वाले को डबल कर दें तो 40 जो है ना वो गर्ल्स होंगी। इसका मकसद ये होता है। एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट सपोज अगर आप कहते हैं कि भाई 15% जो है एक लेट सपोज बहुत सारे जो है कलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें से 15 जो कलर्स हैं वो ग्रीन है। तो इसका मकसद क्या हुआ, उसका मकसद ये हुआ, पता नहीं वो कलर्स कितने हैं मगर हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर इसका मकसद ये हुआ कि अगर वो 100 कलर्स हैं उसमें से लाजमी है कि 15 जो है वो कलर ग्रीन होने चाहिए, ठीक है। अगर वो 200 है तो इसका मकसद ये हुआ कि 30 जो उनमें से है वो क्या होने चाहिए, 30 जो है उनमें से जो है ग्रीन होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको अगर लेट सपोज ले लें कि भाई अगर 500 टोटल कलर्स हैं तो उसमें से आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो मेरे ख्याल 75 बनेगा, ठीक है। 75 क्या होंगे उसमें से ग्रीन होंगे। तो ये जो चीज़ है इस तरह से काम करते हैं परसेंटेज, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अगर ये इस तरह से, तो जब हमें कहा जाता है कि भाई 30% आज रेन के चांसेस हैं, तो इसका मकसद क्या होगा कि 30% आज रेन जो है बरसात जो है वो आएगी, तो उसका मकसद क्या होगा भाई, इसका मकसद ये हुआ कि अगर लेट सपोज हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मकसद ये हुआ कि अगर आज जैसे मौसम है, जिस तरह से आज क्लाउडी मौसम है, अगर वैसे ही बिल्कुल भी वैसे ही 100 डेज तक रही, ठीक है, मुसलसल 100 डेज तक ऐसे ही मौसम क्लाउडी रही, तो उसमें से चांसेस ये हैं कि 30 डेज ऐसे होंगे जिसमें बरसात आएगी, ठीक है। यानी कि अगर 100 डेज तक जिस तरह से आज जब बताया जाएगा 30% चांसेस है, इस तरह से मौसम रही, क्लाउडी रही, तो उसमें से ये चांसेस हैं कि भाई उसमें से 100 डेज में से 30 डेज ऐसे होंगे जिसमें से बरसात पड़ेगी, आएगी, ठीक है, बरसात को जो है ना वो आना है 30 डेज, ठीक है। इस तरह से जो है इसका मकसद होता है। अच्छा, अगर आप थोड़ा इसमें से आप गौर करें इन चीज़ों पे, ठीक है, इन चीज़ों पे मैं दोबारा से इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों पे अगर गौर करें तो हमने कहा कि भाई 20% गर्ल्स हैं, तो इसका मकसद क्या हुआ कि 20 अगर 100 की बैच है स्टूडेंट्स की तो 20 गर्ल्स होनी चाहिए, अगर 200 की बैच है गर्ल्स की तो इसका 40 जो सॉरी बॉयज़ की ओवरऑल स्टूडेंट्स की सॉरी, तो 40 जो वो गर्ल्स होनी चाहिए। इस तरह से अगर लेट सपोज हाफ कर दें, 50 की बैच है तो उसमें से इसका भी हाफ कर दें, तो जो 10 है वो गर्ल्स होनी चाहिए। इस तरह से आगे चलते जाएं, यानी कि 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर को भी 2 से मल्टीप्लाई, डिवाइड करें तो ऊपर से 2 से डिवाइड करें। तो जब हम इस तरह से चलते जाएंगे तो उसका माना ये होगा कि भाई ये 20% ही है, और ये सारे सेम ही माना बता रहे हैं, इनकी सेम ही मीनिंग है, ये सारी एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मगर हम यहाँ पर एक चीज़ देखें तो इसका मकसद क्या होता है, ये जो हमने नंबर लिखे हैं 20/100, 40/200, 10/50, क्या ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, ये तो फ्रैक्शन है ना, क्योंकि हम a अपन b की फॉर्म में लिखें और वेयर b इज़ नॉट ज़ीरो, वो तो क्या हो जाते हैं, फ्रैक्शन हो जाते हैं। इसका मतलब ये सारे क्या है, फ्रैक्शन है, तो ये हो गई फ्रैक्शन। मगर ये क्योंकि ये सारे आपस में इक्वल है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने बनाए हुए हैं किसके, 20/100 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए हुए हैं। मगर ये क्या है, ये तो परसेंट है, ठीक है, ये तो
परसेंटेज। तो इसका मकसद ये हुआ कि भाई 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि परसेंट और फ्रैक्शन के बीच में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है, ठीक है। और इसका मकसद ये भी हो सकता है, अगर हम 20 को परसेंट के इक्वल लिख सकते हैं तो परसेंट को फ्रैक्शन के इक्वल लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन को परसेंट के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन आ ही गया। अच्छा, जब इनके बीच में कोई रिलेशन है तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर हमें कहा जाए कि भाई किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी चीज़ का परसेंटेज फाइंड करें, किसी भी नंबर का परसेंटेज फाइंड करें, तो उसका मकसद ये हो सकता है कि उस चीज़ का फ्रैक्शन फाइंड करें, ठीक है। किसी भी चीज़ का परसेंट फाइंड करें तो इसका मकसद ये हो सकता है कि उसी चीज़ का क्या फाइंड करें, फ्रैक्शन फाइंड करें। तो इसका मकसद ये भी हो सकता है। ये कैसे होगा आगे हम चलकर जब हम एग्जांपल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे इसमें, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारी चीज़ जो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये इसमें है तो इसका मकसद ये हुआ कि हम इसको जब ये फ्रैक्शन में आ गया तो हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर्स में भी जो है ना वो शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको इस न्यू पेज पे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखें कि हमें कहा गया 20%, ठीक है। 20% को हमने क्या लिखा, 20/100 लिखा, ठीक है। और हम इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें, एक जीरो इसमें ख़त्म हो गई, ठीक है, एक जीरो, ये 0.2 आ गई। ये किस तरह से हुआ हमें प्रीवियस वीडियो देख लें, ठीक है। अब यहाँ पर 20% का मकसद क्या हुआ, 20% के मकसद दो हो गए। एक चीज़ कि भाई ये 20/100 है, और दूसरा चीज़ ये 0.2 है, ठीक है। ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है। इसका मकसद ये हुआ कि 20% जब कहा जाए कि 20/100 भी सही है फ्रैक्शन, जिसे हम कॉमन फ्रैक्शन कह सकते हैं, या यहाँ पर अगर कॉमन फ्रैक्शन के टाइप की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसकी जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है, ठीक है। और ये जो है हम क्या कहें कि डेसिमल है। ये किसका है, फ्रैक्शन है, ठीक है। ये भी फ्रैक्शन है मगर हम इसको फिलहाल कह देते हैं कि डेसिमल नंबर है, ठीक है। और ये किसमें, परसेंट। अगर 20% का अगर कहा जाए तो इसका मकसद ये है 20/100 इस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, और 0.2 जो है वो डेसिमल फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें आगे चलकर जब कहा जाएगा कि भाई किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का फ्रैक्शन फाइंड करें, तो उसका मकसद ये हो सकता है कि किसी भी अमाउंट का परसेंटेज फाइंड करें, तो उसका मकसद ये हो सकता है कि उसी ही चीज़ का फ्रैक्शन फाइंड करना है, फ्रैक्शनल नंबर उसका फाइंड करना है कि वो कितना बनता है। या हम उसको इस तरह कहें कि भाई उसको जो है 0.2 जो डेसिमल नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये किस तरह से करेंगे इंशाल्लाह हम उसमें अगली वीडियो में जो है उसमें बात करेंगे, ठीक है। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हमें प्रॉब्लम आते हैं कि भाई ये नंबर है, इसका 20% कितना होगा, या 20% ऑफ एनी नंबर इज दिस नंबर, ठीक है, वो नंबर टोटल कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको यूज़ करके, या ऐसा समझे कि एक फार्मूला है, सिंपल एक ही फार्मूला है, इस तरह के जितने भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन है उस एक ही फार्मूले में हम यूज़ करके, उस एक ही फार्मूले को यूज़ करके हम उनके सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।